स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज की जो क्लास है क्लास 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी यानी एपी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आज हम ऐसे 5 सवालों को हल करेंगे जो जैक और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में बहुत ही काम आएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी सवाल जो है थोड़ा चैलेंजिंग है। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले समांतर श्रेणी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिनके सभी पदों के बीच में अंतर समान हो, जैसे कि एक श्रेणी ले लिया जाए 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इस तरह का n पदों तक इस तरह की एक श्रेणी दी गई है जिनमें पदों के बीच में अंतर समान है, तो ऐसे श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये प्रथम पद जिसको a से प्रदर्शित करते हैं, इसका वैल्यू 5 होगा, और सार्व अंतर जिसको d से प्रदर्शित करते हैं, और d जो निकलेगा दूसरा पद a2 माइनस a1 करने से आ जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ये सार्वंतर निकलेगा। तो nवा पद का जो फॉर्मूला है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nवा पद का फॉर्मूला है इस श्रेणी का। अगर nवा पद पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। और यदि n पदों का योगफल पूछा जाएगा क्वेश्चन में, n पदों का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है एपी 3, 7, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन का 20वां पद ज्ञात करें। तो ये एपी दिया हुआ है, इसका 20वां पद निकालना है। तो प्रथम पद a बराबर क्या है t, और श्रेणी का सार्वंतर d इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, मतलब 7 माइनस 3, तो आ जाएगा d का वैल्यू 4। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 20वां पद। तो a20 फाइंड करना है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 20 दिया हुआ, 20वां पद निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20, a का वैल्यू है 3 प्लस n है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 4। इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 माइनस 4, ये 3 और 19 4 जा चलाएंगे तो ये 76 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 79। तो 20वां पद कितना आ जाएगा 79। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, AP 3, 8, 13 में 78 कौन सा पद है। क्वेश्चन है AP 3, 8, 13 डैश डैश में 78 कौन सा पद है। तो इस क्वेश्चन में हमें n का मान निकालना है। तो इसका प्रथम पद a बराबर 3 है। क्वेश्चन का सारवंतर निकाल लेते हैं AP का। तो सारवंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5। सारवंतर 5 है। अब निकालना क्या है कि 78 कौन सा पद है। तो मान लेते हैं, माना nवा पद है, nवा पद बराबर 78। तो nवा पद मतलब an इक्वल टू 78। तो nवा पद का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो a का वैल्यू, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है 5 बराबर 78। तो 3 को उधर साइड राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 गुना में 5, 3 को उधर ले जाएंगे तो 78 में से 5, वो 3 जाके इधर माइनस होगा तो आएगा 75। और 5 का इधर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे 5 n माइनस 5। इस 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 5n बराबर 5 इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 80। 5n बराबर 80। तो n बराबर 80 बटे 5, तो 5 से घटाएंगे तो n का मान आ जाएगा 16। मतलब ये 78 जो है इस श्रेणी का 16वां पद है। ठीक। नंबर 3, यदि किसी AP का 5वां पद 18 और 11वां पद 42 है तो प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5वां पद। तो माना प्रथम पद A व सारवंतर D है। क्वेश्चन में 5वां पद दिया हुआ है, 5वां पद 18 है तो A5 बराबर 18। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो n की जगह पे 5 रखेंगे तो A बराबर 4D बराबर 18, समीकरण नंबर 1। दूसरा 11वां पद दिया गया है A11 बराबर 42। तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 42। यहाँ से आएगा A प्लस 10D बराबर 42, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा ये। अब समीकरण 2 और 1 को हटाएंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 A प्लस 10D बराबर 42 और A प्लस 4D बराबर 18। साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस कर देंगे, ये कैंसिल। ऐसे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6D आएगा और इधर 42 में 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24। तो यहाँ से D का वैल्यू अगर निकालेंगे तो D बराबर 24 बटे में 6 आएगा, 6 जाएगा फिर डिवाइड में, तो D का मान आ जाएगा 4। अब ये D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो D का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस ये क्या है 4d, तो a प्लस 4 की जगह d की जगह 4 रखेंगे बराबर 18, a प्लस 16 बराबर 18, तो a बराबर 18 माइनस 16, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से a और d दोनों फाइंड हो जाएंगे। ठीक, समझ आया क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है कि एपी 8, 10, 12, 14 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पदों का योगफल पूछा गया है। तो पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला हम बताए थे। तो इसमें पहले प्रथम पद a बराबर 8 और सार्वंतर d बराबर 10 में से 8 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 2, सार्वंतर 2 है। तो प्रथम 50 पदों का या प्रथम n पदों का योगफल जो फॉर्मूला है वो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है n पदों के योगफल का। हमसे पूछा गया है 50 पदों का योगफल। S 50, n की जगह पे 50 रखेंगे, 2a, a का वैल्यू है 8, यहाँ 50 माइनस 1 गुना में d, d कितना है 2। तो ये कटाएंगे 25 बार में कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 और ये 50 में घटाएंगे तो 49 गुना 2, तो ये 25, ये 16 प्लस 49 गुना 2 हो जाएगा 98। तो ये 25 गुना 16 तो 98 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 114। इसका गुना करेंगे 25 का इसमें, तो 25 गुना 4, 25 चौका 100, हाथ में हासिल रहेगा 10, 25 एकम 25 और 10 35, 35 का 5, हाथ में 3 और 25 का 25 और 3 28। तो ये S50 पदों का योगफल निकल जाएगा 2850। ये सवाल नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न को लिखते हैं पहले कि किसी एपी के प्रथम 10 पदों का योगफल 155 है और प्रथम 20 पदों का योगफल 610 है, तो एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में 10 पदों का योगफल और 20 पदों का योगफल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद माना
एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतक डी है। तो S10 दिया हुआ है हमें, तो 10/2 पहले लिख लेते हैं। S10 कितना दिया हुआ, 155। तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2 + 2a + 10 - 1 × d बराबर 155। इसको 2 से घटाएंगे तो आएगा 5, तो 2a + ये आ जाएगा 9 d बराबर 155। समझ में आया यहाँ तक। अब ये 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 2a + 9d 5 से घटाएंगे तो 5 दिया 15, 5 कम 5, 31 आएगा। ये समीकरण 1। अब 20 पदों का S20 दिया हुआ है 610, तो 20/2 2a + 20 - 1 × d बराबर 610। ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, 2a + 19d बराबर 610। ये 10 से इसको कटाएंगे तो 61 बार कटेगा, तो आ जाएगा 2a + 19d बराबर 61। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब हम लोग हटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो इस समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 है 2a + 19d बराबर 61, और समीकरण ए है 2a + 9d बराबर 31। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 10d बराबर 30। तो d बराबर 10 से घटाएंगे उसको 3 बार में कट जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 3। ये d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में तो 2a + 9d का वैल्यू है 3 बराबर 31, तो 2a + 27 बराबर 31 आएगा। तो 2a बराबर 31, 27 जाकर इधर माइनस होगा, तो आ जाएगा 2a बराबर 4। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a बराबर 4 है, a बराबर 4/2, a का मान आ जाएगा 2। तो इस तरीके से a और d दोनों निकल जाएगा। तो इस प्रकार से चारों प्रश्न हल हो, 5 प्रश्न हमारे हल हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है। उस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो अगला प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। HW है, क्वेश्चन है 18, 15, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। तो इसका एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।